आज का दिन यानी संडे, हफ्ते में आराम का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन आज के दिन भी अंकिता और सपना पूरी तरह व्यस्त है। वो दोनों जोरों शोरों से किसी तैयारी में जुट गई है। इसके पीछे एक खास वजह है। आज शाम को उनके कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। उसमें सपना के ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस है। अंकिता के घर में सपना और उसके ग्रुप की लड़कियां अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है। अंकिता और कुछ लड़कियां डांस के लिए तैयार किए गए ड्रेसेस संभालकर एक बड़े बैग में भर रही है। कुछ वक्त के लिए सपना और उसके ग्रुप ने डांस प्रैक्टिस रोक दी। थोड़ी देर में सपना अंकिता के पास जाकर बैठ गई। उसके डांस ग्रुप की लड़कियां आराम से दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। अपने ग्रुप को सूचना देते हुए सपना ने कहा, गर्ल्स, हमारी डांस प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट है। बस ये बात पक्की कर लो कि शाम को एनुअल फंक्शन में भी इतना परफेक्शन होना चाहिए। हमें ट्रॉफी और त्रिपाठी सर से मिलने वाला इनाम यानी 2 लाख कैश जीतना है। प्रोफेसर त्रिपाठी का नाम सुनते ही अंकिता चौंक गई। पिछले हफ्ते की वो बातें उसके सामने आ गई। उसके बेडरूम में आने के बाद अचानक चारों ओर फैला वो सफेद रंग का धुआं। उस सफेद धुएं पर लाल खून से उभरे हुए वो शब्द, अंकिता तैयार रहो, अब मरेगा। प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी। दिल को पसीजने वाला ये दृश्य सामने आते ही अंकिता फिर से अस्वस्थ हो गई, क्योंकि खून से उभरे हुए उन शब्दों का मतलब साफ था। डॉक्टर सूरज सबरवाल के बाद प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी अनिता का अगला निशाना है। उसकी जिंदगी भी अनजाने में अंकिता के हाथों खत्म होने वाली है। इस बात ने अंकिता को और भी हिला दिया था, लेकिन जो होने वाला है उसका बिना कुछ कहे चुपचाप सामना करने के अलावा अंकिता के पास और कोई रास्ता नहीं है। मन में घूमते हुए इन रहस्यमय विचारों से बाहर निकलकर अंकिता ने एक नज़र सपना और डांस रिहर्सल कर रही अन्य लड़कियों की तरफ डाली। उस वक्त सभी अपना बैग भरने की तैयारी में थी। अंकिता को इन सब का ध्यान ही नहीं रहा। अपने मन को शांत करके अंकिता ने भी अपनी बैग तैयार की। अंकिता, सपना और बाकी लड़कियां बेडरूम के बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो बेडरूम से बाहर निकली, अंकिता की मां ने बेडरूम में प्रवेश किया। सपना की तरफ देखकर अंकिता की मां ने कहा, सपना, तुम सभी लड़कियों को लेकर नीचे जाओ। मैं अंकिता को नीचे भेजती हूँ, मुझे उससे थोड़ी बात करनी है। हंसते हुए सपना ने ओके आंटी कहा और बाकी लड़कियों के साथ नीचे चली गई। जैसे ही सभी बाहर निकली, अंकिता की मां अंकिता के पास आई और उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली, अंकिता, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी को कैसे और कहां मारना है, यही सोच रही हो ना? अपनी मां के मुंह से ये शब्द सुनते ही अंकिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ में आने से पहले ही सामने खड़ी उसकी मां एक दहशत भरी हंसी हंसते हुए उसकी ओर देखने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। एक पल में ही सामने खड़ी अंकिता की मां ने अनिता का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो अंकिता की मां नहीं, बल्कि अंकिता की मां का रूप धारण की हुई अनिता थी। इस तरह अनिता को सामने देखते ही अंकिता को जोर का झटका लगा। उस झटके से वो अपने आप पीछे की ओर धकेली गई। अपनी लालबुंद आंखों से घूरते हुए अनिता ने अंकिता से कहा, क्या हुआ अंकिता? मुझे देखकर तुम इतनी क्यों घबरा गईं? अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें दूसरों को डराकर उन्हें उनके कर्मों की सजा देनी है। तुम्हें तो याद ही होगा, अब हम किसे उसके कर्मों की सजा देने वाले हैं। मन में थोड़ा सा डर होने के बावजूद निडर होकर अनिता की ओर देखते हुए अंकिता बोली, हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी, उनकी ही जान लेनी है ना तुम्हें? लेकिन त्रिपाठी सर ने किसी का बुरा किया हो, इस बात पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा कॉलेज, हमारे सारे प्रोफेसर्स उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कितने गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कॉलेज और कोचिंग क्लासेस खोले हैं, वो भी बिना कोई फीस लिए। ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अंकिता के शब्द खत्म ही नहीं हुए थे कि अनिता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वो सच्चा और ईमानदार नहीं, झूठा और ढोंगी इंसान है। इंसान नहीं बल्कि हैवान है वो। तुम सभी प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी को जानते हो।
लेकिन मैं उस भूषण त्रिपाठी को जानती हूँ जो अपने घर में गरीब लड़कियों के कोचिंग क्लासेस लेता था और उन लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था। उसकी इस हरकत से परेशान होकर कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा है तुम्हारा आदर्शवादी त्रिपाठी सर। प्रोफेसर त्रिपाठी के बारे में ये घमासान सच सुनकर अंकिता हैरान हो गई। अनिता की ओर देखते हुए वो बोली, अगर त्रिपाठी सर ऐसे है और उन्होंने इतनी शर्मनाक हरकतें की है तो उन्हें उनकी हरकतों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा था, तुम अपना बदला मेरी मदद के बिना भी पूरा कर सकती हो। मतलब जैसे तुमने मेरी मम्मी का रूप लिया, उसी तरह किसी और का रूप लेकर अपना बदला पूरा करना तुम्हारे लिए एकदम आसान है। फिर तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनी आंखें अंकिता पर रोकते हुए अनिता ने कहा, नहीं अंकिता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारे बिना मेरा ये काम पूरा नहीं हो सकता। मैंने भी तुमसे कहा था, अगर तुम मुझे आखिर तक साथ दोगी तो इस मामले में तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। भले मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, लेकिन मेरा बदला पूरा होते ही मैं खुद उन सबूतों को तुम्हारे सामने मिटा दूंगी। तुम सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह मुझे आखिर तक मदद करो। आखिरकार इस बार भी अनिता से और उसके इंतकाम से खुद को सुरक्षित रखने में अंकिता नाकामयाब हो गई और मजबूरन अनिता की बात उसे माननी पड़ी। प्रोफेसर त्रिपाठी को कब, कैसे और कहाँ बुलाना है, ये अनिता ने अंकिता को सही से समझाया। अनिता के साथ बातें खत्म करके अंकिता अपने घर से बाहर निकल गई। बाहर पार्किंग में सपना और बाकी दोस्त सपना की कार में अंकिता का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर सीट पर खुद सपना बैठी थी। अंकिता उसके बगल में जाकर बैठ गई। सपना ने अपनी कार कॉलेज की तरफ रवाना कर दी। जाते जाते अंकिता ने अपने बंगले की ओर देखा। उसके बेडरूम की बालकनी में अनिता खड़ी थी, जो सिर्फ अंकिता को ही दिख रही थी। अपने भयभीत रूप में वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं दिख रही थी। अंकिता ने उसकी ओर से अपना ध्यान हटाकर सामने की ओर देखा। अंकिता के घर से कॉलेज सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है, इसलिए सपना की कार को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। कॉलेज के पीछे स्थित भव्य मैदान में एनुअल फंक्शन की तैयारी की गई थी। इस वक्त शाम के 4:30 बजे थे। प्रोग्राम शुरू होने का समय ठीक 6 बजे का है। अभी 1.5 घंटे का समय बाकी है। कॉलेज के पीछे स्थित भव्य मैदान में एनुअल फंक्शन की तैयारी की गई थी। कॉलेज के मैदान में एक मंडप की तरह सजाकर सभी स्पर्धकों के लिए अलग अलग ड्रेसिंग रूम बनाए गए थे। हर एक ड्रेसिंग रूम के बाहर स्पर्धकों के नाम का स्टिकर लगाया था। सपना, अंकिता और बाकी सभी दोस्त काफी जल्दी उस जगह पहुंच गए। सभी ने अपना सामान सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। अपने डांस ग्रुप के नाम का स्टिकर लगे हुए ड्रेसिंग रूम में सबने प्रवेश किया। सपना और उसके ग्रुप ने ड्रेसिंग रूम में अपनी तैयारी शुरू कर दी। अंकिता भी उनकी मदद करने में जुट गई। देखते देखते 1.5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। शाम के ठीक 6 बजे थे। प्रोग्राम के लिए उस मैदान में आकर्षक सजावट की गई थी। सभी तरफ जगमगाती रोशनी ने पूरे माहौल को उजागर किया था। 200 से 300 लोग आसानी से समा सके, इतनी विशाल जगह उस मैदान में थी। प्रोग्राम में आए लोगों के लिए दोनों तरफ एक खास जगह बनाकर कुर्सियां सजाई गई थी और बीच में स्टेज से लेकर मुख्य द्वार तक लाल रंग का लंबा कारपेट बिछाया गया था। इस प्रोग्राम की तैयारी किसी फिल्मों के अवार्ड फंक्शन से कम नहीं थी। कॉलेज के स्टूडेंट, प्रोफेसर और बाकी स्टाफ सभी लोग समय पर उपस्थित थे। मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम ने इस प्रोग्राम के होस्टिंग की जिम्मेदारी ली। थोड़ी ही देर में प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली थी। सभी लोग प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। उसी समय स्पेशल गेस्ट की आलीशान BMW कार मुख्य गेट पर रुक गई। एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोला। स्पेशल गेस्ट लाल रंग के रेड कारपेट पर पैर रखते हुए अपनी कार से बाहर निकले। कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। स्पेशल गेस्ट मुख्य स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। प्रोग्राम की सूत्र संचालिका यानी कि होस्ट प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंस करते हुए कहा,
दोस्तों, तालियों से स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट का। हम सभी के आदर्श और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी का। प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी का नाम सुनते ही अंकिता एकदम से चौंक गई। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर वो मेन स्टेज की तरफ आ गई। कुछ कदम आगे बढ़ाकर अंकिता वहीं रुक गई। प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी स्टेज की तरफ चले आ रहे थे। उन्हें देखकर अंकिता की आंखें उन पर ठहर गई। गोरा रंग, स्लिम पर्सनालिटी, क्लीन शेव चेहरा, उम्र के हिसाब से काले सफेद और घुंघराले बाल। उन्होंने लाल रंग का चमकदार ब्लेजर पहना था, पैरों में काले रंग के चमचमाते हुए जूते। इस तरह की एक अलग शख्सियत। उम्र लगभग 50 से 55 के बीच। उन्हें देखकर अंकिता फिर एक बार सोचने लगी। प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी, जो कॉलेज के लेडीज स्टाफ के साथ हमेशा नरमी से पेश आते हैं, कॉलेज की लड़कियों के साथ बेटी की तरह बर्ताव करते हैं। पूरा कॉलेज जिन्हें सिर्फ एक महान इंसान नहीं बल्कि एक भगवान समझता है। क्या वो किसी लड़की की इज्जत से खेल सकते हैं? नहीं, मेरा मन तो नहीं मानता। मैं तो खुद उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। उनकी जान लेना तो दूर, मैं उनकी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। ये मुझसे नहीं होगा। मैं प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी की जान नहीं ले सकती। ये सब सोचते सोचते अंकिता ड्रेसिंग रूम में चली गई। अब आगे क्या होगा? क्या अंकिता के शरीर का सहारा लेकर अनिता प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी की हत्या करेगी, या फिर अंकिता उसे ये सब करने से रोक देगी? डॉक्टर सूरज सबरवाल के बाद प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी किस तरह अनिता का निशाना बनेंगे, पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।